कोफा में एक बीवा औरत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसका शौहर किसी जंग में शहीद हो चुका था और अब वो गुर्बत व फाका कशी में जिंदगी गुजार रही थी। एक रात बच्चों को भूख लगी तो माँ ने उन्हें तसल्ली देने के लिए एक बर्तन में पानी और चंद पत्थर डाल दिए ताकि बच्चे ये समझें कि खाना पक रहा है और नींद की आगोश में चले जाएं। यही हाल देखकर एक शख्स उनके घर के करीब से गुजरा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, आए अल्लाह की बंदी, तुम्हारे घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? औरत ने जवाब दिया, हम यतीमों का कोई प्रसान हाल नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं उनके दिल को बहलाने के लिए खाली बर्तन में पानी और पत्थर गर्म कर रही हूं ताकि वो सो जाएं। ये सुनते ही वो शख्स फौरन बाजार गया, आटे, खुजारों, गोश्त और दीगर खाने पीने का सामान खरीदा और खुद अपने कंधे पर रखकर वापस इस बीवा के घर पहुंचा। जब वो शख्स खाने का सामान लेकर आया तो औरत ने पूछा, ये सब तुमने क्यों खरीदा? वो शख्स मुस्कुराकर बोला, ए अल्लाह की बंदी, मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा न हूं कि मैंने भूखों को खाना नहीं खिलाया। ये कहकर उसने खुद खाने को तैयार करना शुरू कर दिया। उसने चूल्हा जलाया, आटे से रोटियां बनाएं, गोश्त को पकाया और खजूरों को बच्चों के सामने रखा। जब खाना तैयार हो गया तो वो शख्स अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाने लगा। ये देखकर औरत ने हैरानी से पूछा, ऐ बंदा खुदा, तुम कौन हो जो इस कदर रहम दिल हो और हमारे लिए इस तरह मेहनत कर रहे हो? वो शख्स जवाब दिए बगैर बच्चों के साथ खेलने लगा ताकि वो खुश हो जाएं। औरत ने फिर इसरार किया, अल्लाह की कसम, मुझे बताओ कि तुम कौन हो? तब वो शख्स बोला, ए अल्लाह की बंदी, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं, तुम्हारा हाकिम। ये सुनते ही औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो घबराकर कहने लगी, या अमीर अल मुमनीन, मैंने आपको तकलीफ में डाल दिया, मुझे मुआफ कर दीजिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने निरमी से फरमाया, नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने अवाम का ख्याल रखूं। मैं कैसे खलीफा हो सकता हूं अगर मेरी राया भूखी सोए? इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा होते हुए भी गरीबों की मदद खुद करते थे, बगैर किसी तकब्बुर के। एक अच्छे लीडर को अपनी अवाम के मसाइल मालूम होने चाहें और वो खुद उनका हल निकाले। इस्लाम में यतीमों और बीवाओं की मदद करना सबसे बड़ी नेकियों में शुमार होता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हकीकी क़ियादत ताकत या हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि आजिज़ी, इंसाफ और खिदमत में है।